हेलो एवरीवन, जैसा कि हम बताए थे कि पिछले क्लास में अम्ल का रासायनिक गुण जब एक नंबर में बताए थे कि धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं अम्ल को, तो उसका लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसके बाद बताए थे कि अम्ल की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट से कराते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो CO2 गैस रिलीज होता है और उसका लवण और जल बनाता है। उसके बाद बताए थे कि धातु की जब अम्ल की अभिक्रिया जब हम मतलब एक बताए थे उदासीनीकरण जब भस्म से कराते हैं, अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो लवण और जल बनाता है। तो इस तरह हम पढ़ा दिए थे। उसके बाद बताए थे कि पीएच स्केल, तो पीएच स्केल बताने से पहले हम बताए थे कि पीएच स्केल का खोज कौन किया? सोरेंस नामक वैज्ञानिक। तो पीएच स्केल क्या बताता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता शक्ति। तो उसके बाद बताए थे कि अम्लीय सोल्यूशन, अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो 7 से कम होता है। और क्षारीय सोल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक। और उसके बाद बताए थे कि जो उदासीन शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। उसी तरह हम बताए थे कि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। उसी तरह हमारे शरीर का रेंज के पाचन कितना होता है? 7 से 7.8। और उसके बाद बताए थे बहुत सारा पीएच अलग अलग होता है, पीएच का मान अलग अलग होता है, लेकिन पीएच हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। पेड़ पौधे का पीएच अगर ज़्यादा हो जाता है तो बीमारी हो जाता है पेड़ पौधे में। उसी तरह हमारे दांत में भी पीएच का ज़्यादा कम बेस हो जाए तो भी बीमारी हो जाता है। तो इस तरह पीएच। तो उसके बाद अब बताए थे एक बार कि जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा वो अम्ल होगा। उसके बाद बताए थे कि जिसमें OH लगा होगा वो भस्म होगा। और ये दोनों को छोड़ के जो भी चीज़ आएगा वो क्या होगा? लवण होगा। तो इस प्रकार हम बता दिए थे। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि लवण, तो लवण बनाने के पहले लवण का उपयोग क्या क्या है, उसमें कितना है, तो हमको उसमें बताना है NaOH जिसको कास्टिक सोडा बोलेंगे। उसके बाद धोबिया सोडा Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। इस सब का बताना है कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, गुण क्या है। इस सब से हर साल ये तो फार्मूला हर साल पूछता है कि धोबिया सोडा का फार्मूला क्या है। बेकिंग पाउडर एक और होता है, बेकिंग पाउडर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका उपयोग क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो इस सब का उपयोग पढ़ना है। तो इस क्लास में हम वही पढ़ाएंगे। हाँ तो लिखो सब। हाँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH क्या है? भस्म है। क्या है? भस्म है। तो कास्टिक सोडा, तो सबसे पहले लिखा हुआ है NaOH। इसका तो सूत्र पूछ देगा कास्टिक सोडा का, तो NaOH। अब बनाने की विधि, तो जब हम सोडियम क्लोराइड को या नमक को जलीय विलयन, कौन सा? जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक यानी करंट, विद्युत करंट प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड कास्टिक सोडा में बदल जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड टूटकर, यहाँ लिखा हुआ है टूटकर, यानी या बदल कर या टूटकर या विघटन होकर किस में बदल जाता है? कास्टिक सोडा में। और साथ ही क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। जैसे लिखा हुआ है NaOH। क्या है? सोडियम लवण है प्लस जल है। सोडियम क्लोराइड को जब जलीय सॉल्यूशन में विद्युत पास करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है? कास्टिक सोडा। और क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस प्रकार ये बनाने का विधि हो गया। पूछता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पूछता है कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो NaOH। ये कैसे बनाया जाता है अगर पूछे, अभी तक नहीं पूछा है, तब हम लिखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इस प्रकार ही बनाया जाता है। लिखो सब इतना जिसको लिखना है, क्योंकि यह क्रैश कोर्स का वीडियो है तो इसमें आपको स्लाइड के माध्यम से बताया, क्लासरूम में बताया गया है सब। तो आगे हम अब जा रहे हैं इसका उपयोग। तो इसका उपयोग सबसे पहले, तो इसका उपयोग तो लवण नहीं है, पहले हम काट दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, लवण नहीं है। इसका उपयोग क्या है? कागज तथा साबुन बनाने में, औषधि के निर्माण में। कभी कभी तुम लोग देखे होंगे कि कोई चीज जल जाता है, जैसे हाथ जल गया तो पेस्ट लगाते हैं, टूथपेस्ट जैसे कोलगेट का, तो ठंडा मिलता है। वो क्या है? उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। इसीलिए वो क्या, तो जलन महसूस कम होता है। यानी क्या, उसको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज तथा उद्योग में। आगे हम बता रहे हैं। अब इसका आगे खत्म हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं, बस इतना ही 3 नंबर में पूछता है।
आ गया विरंजक चूर्ण, हाँ ये लवण हो सकता है, होता ही है। अब विरंजक चूर्ण का या इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले तो सूत्र पूछता है, इसका सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम OCl2, इसको पढ़ने के लिए पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो भी बच्चे फार्मूला वाले लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, उसमें जितने भी केमिस्ट्री का फार्मूला है वहाँ बता दिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसी को ब्लीचिंग पाउडर या OCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो लिखा हुआ है। अब बनाने की विधि, अब बनाने की विधि ये भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनाने की विधि जब कैसे बनाया जाता है तो सुनो सब, भूजा हुआ चूना, जब भूजा हुआ चूने को क्या, जब भूजा हुआ चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जब भूजा हुआ चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या जल बनता है। तो सबसे पहले पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस मिलाते हैं, तो क्लोरीन गैस। और किससे बनाते हैं, तो भूजा हुआ चूना। भूजा हुआ चूना का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है बिना भूजा हुआ चूना, ये हो बिना भूजा हुआ चूना, तो ये तो हमको नहीं लेना है। तो हम बताएं कि भूजा हुआ चूना कैसे बनाते हैं, भूजा वाले ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं, जब हम भूजा हुआ चूना को CaOH का होल 2 प्लस उसमें क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। तो इस तरह पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस मिलाते हैं, बनाने के लिए कौन सा गैस मिलाते हैं, क्लोरीन गैस। और किस चीज़ से बनाते हैं, तो भूजा हुआ चूना, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम भूजा हुआ चूने को कैल्शियम वाले क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरह वहीं लिखा हुआ है कि जब हम, एक मिनट लाइट, हाँ तो देखो सर थोड़ी टेक्निकल इशू आ गया था कि विरंजक चूर्ण बता रहे थे ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले इसमें पूछता है सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा CaOCl2, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा हुआ है। एक तो सूत्र पूछेगा और इस किस चीज से बनाने की विधि, या तो 3 नंबर में पूछेगा तो सब लिखना पड़ेगा। इसका उपयोग भी पूछता है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और बनाया कैसे जाता है, तो जब हम भूजे हुए चूना को, अब भूजा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, उसमें क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर और जल बनाता है। क्या बनाता है, तो जब एक पूछता है क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन से गैस प्रभावित करते हैं, क्लोरीन गैस। किस चीज़ से मिलाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी को बोलते हैं भुजा हुआ चूना। वही लिखा गया है कि कैल्शियम जब भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। तो अब इसका अब हम लिखाएंगे उपयोग। अब इसका उपयोग क्या है, देखो सर, हाँ तो इसका उपयोग यही है कि इसका उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में साफ करने के लिए यानी के किया जाता है। साफ यहाँ लिख सकते हो, साफ या विरंजक यानी पोताई, जिसको बोलते हैं पोताई। जल को कीटनाशु रहित बनाने में, मतलब जल में अगर कीटाणु आए तो उसको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। या गांव में देखे होगा ब्लीचिंग पाउडर रोड के चारों तरफ छीट देता है। तो कागज उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये सब याद करना है, लिखो सब इतना। आगे अब है विरंजक चूर्ण के बाद इसमें 4-5 पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विरंजक चूर्ण, दूसरा ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं, पीओपी, यहाँ लिखा हुआ है पीओपी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले पूछता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, हम भी लिख देते हैं CaSO4 इंटू आधा H2O। ये जैसे भी याद करो या इसको पढ़ेंगे कैसे, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, वाटर को क्या बोलते हैं हाइड्रेट, तो हेमी या अर्ध हाइड्रेट, हेमी भी पढ़ सकते हैं अर्ध हाइड्रेट भी पढ़ सकते हैं। तो कैल्शियम का सल्फेट और उसके साथ आधा वाटर होगा तो होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बनाया कैसे जाता है, तो जिप्सम। अब जिप्सम का भी फार्मूला पूछता है, इसमें आधा था, जब इसको हम 2 कर देंगे तो जिप्सम हो जाता है। तो जब जिप्सम को 300 यानी 373 केल्विन या ज्यादा ताप पर इसे जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
देखिए यहाँ जल के अणु टूट जाता है, इससे अलग हो जाता है। जैसे CuSO4 ये क्या है, जिप्सम। इसमें 373 डिग्री पे गर्म किए हैं तो ये देखिए POP बना है और जल अलग हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले सूत्र पूछेगा, इसको बनाएंगे कैसे, बनाने के तो क्या बनाने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम को। कितना डिग्री है, डिग्री नहीं पूछा है, केल्विन भी नहीं पूछता है, बस अधिक ताप पर गर्म करने पर जल का अणु जो होता है अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के बाद इसका सबसे खास बात उपयोग, तो उपयोग सुन लो। जैसे गांव देहात या कहीं भी शल्य चिकित्सा में देखना हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग एक हो गया। दूसरा होता है मूर्तिकारी के रूप में पुताई, जो मूर्ति बनाने में किया जाता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और आगे सुनो सब, दो इंपॉर्टेंट है तो दो इंपॉर्टेंट और भी होता है, देखते हैं। जैसे यानी घरों की पुताई, जैसे पेंट उंट, दीवार को पेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और मूर्तियाँ खिलौने बनाने में, और डॉक्टर के हड्डी टूटी जो टूट जाता है उसको प्लास्टर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब है बेकिंग पाउडर। क्या है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का यानी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा तो सबसे पहले इसका फार्मूला पूछेगा। फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र यहाँ उसी का बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या होगा, बनाने की विधि, तो इसको क्या पढ़ेंगे, NaHCO3, या इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यही लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। यहीं पे लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने के लिए जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अमोनिया गैस प्रभावित करते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, तथा इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद जलीय सॉल्यूशन बोला है जल, CO2 गैस बोला है प्रभावित करेंगे, अमोनिया भी साथ में बोला है प्रभावित करेंगे, तो क्या बनता है अमोनिया। ये बोलता है इसको क्या बोलते हैं, नौसादर, यहाँ लिखा हुआ है नौसादर। तो नौसादर ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड लवण है, और बाइकार्बोनेट बनता है। अब पूछता है यहाँ से बाइकार्बोनेट मतलब बनाने का विधि हो गया कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस तथा अमोनिया गैस प्रभावित करते हैं तो उसका लवण अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो यहाँ देखो CO3 है तो CO2 निकलता है। कौन सा गैस, CO2 निकलता है। तो इसका उपयोग क्या है, ये तो बनाने के विधि, जिसको लिखना है लिख लें। तो बना अभी तक हम बता दिए कि इसका सूत्र क्या है, NaCO3। बनाने की विधि यही है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और CO2 प्रभावित करते हैं तो उसका लवण यानी अमोनियम का लवण और क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। यहाँ पे लिखा हुआ है खाने वाला सोडा। हाँ आगे अब इसका उपयोग क्या है, तो आगे देखो सब। हाँ उपयोग है, जैसे तुम लोग ब्रेड बनाने हो, ठेकुआ बहुत अभी प्रचलित हुआ था, बिहार के बहुत महापर्व में ठेकुआ बनता है। तुम लोग गांव में भी देखे हो कि गांव में जाता है दुकान में खावा सोडा बोलता है, खाने वाला सोडा। तो यही है, बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है, केक बनाने में। बेकिंग सोडा का उपयोग केक तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग आग बुझाने के लिए यंत्रों में, जिसको क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में किया जाता है। जो भी मतलब जो चीज़ को फुलाने के लिए इस्तेमाल खाने वाला सोडा, जैसे ठेकुआ मलपुआ बहुत सा होता है, ब्रेड उरेड सब में इस्तेमाल किया जाता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। लिखो सब। तो इस तरह हम पढ़ा दिए कि बेकिंग सोडा भी पढ़ा दिए, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ा दिए। अब बचा है धोबिया सोडा, और एक बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ा दिए, धोबिया सोडा बचा है। तो आगे देखते हैं क्या है इस स्लाइड में। हाँ धोवन सोडा है, इसी को बोलते हैं धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा। तो सबसे पहले इसको तो धोबिया सोडा धोने वाला सोडा, तो धोवन सोडा फार्मूला हम लिख देना है कभी भी, Na2CO3 अब इसको नाम कैसे पढ़ेंगे, सोडियम क्या है CO3 कार्बोनेट डेका, 10 को क्या पढ़ेंगे, डेका हाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ सोडियम
बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये भी बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई लिखा हुआ है, बाई तो होगा नहीं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये नहीं होगा। बनाने की विधि, अब बनाने की विधि यही है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ, इसमें जल मिलाना है, जब हम सोडियम कार्बोनेट को, ये क्या इसमें जल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, सोडा एस, क्या बोलते हैं, सोडा एस, फॉर्मूला में लिखा है तो उसमें बताए थे। जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल मिलाते हैं और उसमें थोड़ा सा हीट देते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 × 10 वाटर, इसको क्या बोलते हैं, धोवन सोडा या धोबिया सोडा। अब बनाने का विधि यही बोलता है कि सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, किसी का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन इसमें जल मिलाते हैं, वाशिंग सोडा प्राप्त होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वाशिंग सोडा या धोने वाला सोडा। हाँ, ये बाई नहीं होगा, कार्बोनेट का होगा। अब इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग है धोने, धोवन नाम है धोवन सोडा, तो साफ हाँ, इसका उपयोग इस पे नहीं है, तो उपयोग लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं इसका कि धोने में, और जल को, क्योंकि धोवत सोडा है, कहीं कहीं साफ सफाई में भी या उद्योग में, कागज उद्योग में, कारखाना में सबका उपयोग किया जाता है, 3-4 लिखना होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी फार्मूला आया है उसका हम एक लास्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है तो इसी में हम लिख रहे हैं, तो इसी स्लाइड में हम लिख दे रहे हैं। इस चैप्टर में जो भी फार्मूला आया है हम लिख दे रहे हैं, जैसे HCl को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद आया है HNO3, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद आया है आपको Na2CO3 × 10H2, इसको बोलते हैं धोवन सोडा। उसके बाद आया है NaHCO3, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ये सब फार्मूला वाले सीट में भी मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर में जो आया है हम सब लिखते हैं। उसके बाद आया CaOCl का होल्ड, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद आया है NaOH, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। एक आया है NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, 9 साधन। हाँ, इतना ऐसे फार्मूला वाले सीट में हम लिखा दिए हैं, जिसको लिखना है लिख ले। और आज की क्लास इतना ही रहता है। और अम्ल और भस्म का अब हम अब अगले क्लास में हम अम्ल और भस्म का हम PYQ सीरीज ले आएंगे। क्या PYQ सीरीज। तो आज के लिए